आज कई चीज़ों में बात बिल्कुल क्लियर हो गई है और सीएमओ साहब इसमें एक्शन करेंगे और इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको ज्ञापन दिया था, मैंने कहा आप जिलाधिकारी बैठक ले। 30वें दिन मुख्यमंत्री जी ने जो है अखबार में निकलवा दिया कि जिलाधिकारी वरिष्ठ नागरिक के साथ मीटिंग करेंगे और इसी उसमें हम लोगों की मीटिंग की हुई और उसके अच्छे परिणाम आए। आप सभी लोग आज चिकित्सा के संबंध में यहाँ आए हैं। अभी और भी हमारी कई सेक्टर है, सुरक्षा का था, सम्मान का था, इन सब में हमने बात करी थी। तो चिकित्सा के जो नॉर्म्स हैं उनके आधार पर जो हमारे जो निजी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर कई शिकायतें आती हैं और विशेष तौर पर ये तो पूरे हमारे प्रभु मंदिर का एक मेडिकल हब है हल्द्वानी। यहाँ पर सारे वो लोग आते हैं जो चाहे धारचूला से आ रहा है, मुंशहर से आ रहा हो, उसको इलाज कराने हल्द्वानी आना है। और हल्द्वानी में मैंने ये देखा कि मेडिकल के हमारे कुछ, मैं सब तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल कपड़े उतरवाने के चक्कर में रहते हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। मेडिकल एक सेवा है, एक बहुत बड़ी सेवा है और ये सेवा भाव से की जाए ऐसा आदमी खर्च करने को तैयार रहता है, करता है अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन हमें उनका प्रॉपर इलाज भी ढंग से करना चाहिए। विशेष तौर पर मैं अपने जो प्रतिनिधिगण हमारे यहाँ के आए हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये मानवता का हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम उनको ऐसे लोगों को जो दूर दराज से सिर्फ यहाँ आपके वजह से आपको भगवान मानते हुए आपके पास आते हैं और आपसे ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं और उन्हें कई ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया गया और फिर वो यहाँ से और आगे दिल्ली रेफर कर दिया। ये चीज़ें गलत है। हमारा आज हल्द्वानी विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा में बहुत अच्छा एक पूरे मंडल का बन चुका है। कुछ बातें आई थी तो उन बातों का संज्ञान लिया गया है और जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स को शासनादेश के अनुरूप बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में डीएम नैनीताल वंदना सिंह द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने भी निजी अस्पतालों पर सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डीएम नैनीताल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज 12 अगस्त को यहाँ हल्द्वानी में लाइब्रेरी भवन में वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनर्स और निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर नाराज़गी व्यक्त करी कि सरकार द्वारा जो आयुष्मान, वय वंदन और गोल्डन कार्ड जैसी जो योजनाएं बनाई हैं वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनर्स और कार्मिकों के हित में, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उन योजनाओं के इम्प्लीमेंट में निजी अस्पतालों द्वारा जो मनमानी की जा रही है उस पर नाराज़गी व्यक्त करी। अब गोल्डन कार्ड के इशू पर उनका एक कहना था कि जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ओपीडी में सीजीएचएस की दरों का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये मुद्दा बैठक में छाया रहा। वक्ताओं का आरोप था कि शासनादेश में तो ये व्यवस्था है, शासनादेश 25 नवंबर 2021 का जो शासनादेश है उसके नियम बिंदु संख्या 12B में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ओपीडी में सीजीएचएस की दरें अनुमानित की जाएंगी, लेकिन निजी चिकित्सालयों द्वारा सीजीएचएस की दरों से कहीं अधिक धनराशि रोगियों से वसूली जा रही है, जिस पर सबने ऐतराज जताया। और क्योंकि पूर्व में भी गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड पर
स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मीटिंग की गई थी जुलाई 24 में। उसमें भी निजी चिकित्सालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन्हें ये CGHS की दरों का लाभ अनुमान्य कराए जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद आज की बैठक में भी ये स्पष्ट तौर पर कुछ अस्पतालों द्वारा जैसे ये स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा OPD में CGHS की दरों का लाभ दिया जा रहा है। इन अस्पतालों में हैं साईं, चंदन, ब्रिजलाल, दृष्टि, वेदांता और IQ। इन्होंने कहा कि हम इनको CGHS की दरों का लाभ दे रहे हैं, जबकि उजाला सिग्नल जैसे अन्य कई अन्य अस्पतालों का कहना था कि इसमें उन्होंने असहमति व्यक्त करी। उनका कहना था कि आयुष्मान योजना के तहत तो दे है, लेकिन ये जो इसका गोल्डन कार्ड के लिए MOU साइन नहीं होने के कारण वो उनके द्वारा ये नहीं दी जा रही है। और इसको लेकर क्योंकि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड का एक ही पोर्टल है, तमाम कई बातें आई, लेकिन भिन्नता आई। तो इसको लेकर सब बैठक में तमाम बातों के में चर्चा आई। चर्चा के बाद वक्ताओं ने अपने अपने पक्ष में अपनी बातें रखी, लेकिन कुल मिला के बैठक में, आज की बैठक में ये एक आउटपुट ये आया कि अब यहाँ के सारे जो निजी अस्पताल हैं या जो भी अस्पताल हैं वहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स और गोल्डन कार्ड धारकों के लिए एक जो भी इन अस्पतालों में जो भी उनके लिए योजनाएं हैं, जो जिन उनका एक डिस्प्ले पृथक से हाईलाइट किया जाएगा। एक बोर्ड लगाकर जो भी सुविधाएं इन लोगों को दी जाती है और संबंधित अस्पताल द्वारा उसका बोर्ड में मेंशन करते हुए उसका डिस्प्ले लगाया जाएगा। और सभी इस बात को पर सहमति हुई कि वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, उपचार में बेहतर उपचार कराए जाने की दिशा में प्राथमिकता दी जाए। और CMO के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर श्वेता खरवाल द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि ये जो OPD में CGHS की दरों को समान रूप से लागू कराने की दिशा में उच्च स्तर पर के संज्ञान में लाते हुए इस पर आवश्यक निर्देश जरूर शीघ्र ही जारी करेंगी। और दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा जी भी बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि सभी को, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा और सम्मान दिलाए जाने की दिशा में उनके स्तर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। OPD में CGHS की दरों का लाभ दिए जाने के पक्ष में वक्ताओं का ये भी कहना था कि अनिवार्यता प्रमाण जो रिम्बर्समेंट होता है उसके लिए जो अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके अनिवार्यता प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 3 में चिकित्सालयों द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत CGHS की दरों के अनुसार रोगी द्वारा कराए गए उपचार की धनराशि प्राप्त कर ली गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति रोगी को की जा सकती है। जो उसको रिम्बर्समेंट दिया जाता है उसके बारे में जब चिकित्सालय द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि CGHS की दरों के आधार पर उनसे धनराशि प्राप्त कर ली गई है, तो वो CGHS की दरों से अधिक राशि क्यों वसूलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आया। और जो CGHS की दरों का लाभ OPD में दिए जाने की मांग के पक्ष में ये अनिवार्यता प्रमाण पत्र को प्रमुखता से बैठक में रखा गया। बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा जी का आभार व्यक्त किया गया और सभी ने एक स्वर से DM नैनीताल वंदना सिंह के स्तर से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसकी खुली सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। इसकी जानकारी नहीं है, जबकि ये सीधे से सीधे CMO को इंडोस है, वो शासनादेश CMO को इंडोस है। और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस बात की पूरी प्रतिबद्धता के साथ बात करता हूँ कि हमने इस बात को आपकी टेबल पर 4 बार रखा है।
बराबर। 2 बार आपके टेबल पर हम आए हैं और ये इसलिए खुले नियंत्रण से बाहर है आपके हॉस्पिटल में तो पूरा सफाई है। एक बीमारी लेके जाता है, दूसरे आदमी सेंटर में होगा, दूसरी बीमारी से बाहर निकल रहा है। कौन है देखने वाला आखिर? पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है मैडम। आप प्रशासन के आदमी बैठे हैं, आप सरकार से बैठे हुए आदमी हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा साहब, हाँ राज्य मंत्री जी और रिस्पेक्टिव मेंबर हैं, कि आप इस जिम्मेदारी को खुद वहन करें कि हल्द्वानी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेतरतीब है। कुछ 2-4 चुनिंदा लोग इसको बात को उठाए बैठे हैं। साई हॉस्पिटल ने जिम्मेदारी हमारी आंशिक रूप से निभाई है, किंतु स्टाफ बहुत बेहतर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके अभी ये बात आई है, जिस बात में हैं और कड़ी जानकारी रखते हैं। आप अभी आ रहे हैं साई हॉस्पिटल से, हमने सिग्नेस को हमने देखा, हमने कई बार लिया। वहाँ लोग कर्मचारी हैं, वो हॉस्पिटल का अपना प्राइवेट नहीं है, वो कर्मचारी जैसे हम सीएमओ साहब आ जाए दूसरे चले गए, डीएम साहब आ जाए दूसरे चले गए, वैसी इनकी स्थिति है। मनोज जोशी जी करते हम जिम्मेदारी लेते थे, हर बात होती थी, आज नए आ गए हैं। इनको ये पता नहीं है गोल्डन कार्ड क्या है, आयुष्मान कार्ड क्या है, पहले आप पढ़ गए हैं तब आए हैं। अच्छा लेटर भी नहीं है ऐसी बात, ये फोरम कोई हल्का फोरम नहीं भाई। हल्द्वानी की बात से लगा हुआ फोरम है, जान जोशी से लगा हुआ फोरम है, यहाँ हर जान की कीमत है। आप इस बात को इतनी गंभीरता से न लें कि आपके मीटिंग का आपका प्रायोरिटी से आइए बिल्कुल सर। हाँ, जब ये लोग जो आ रहे हैं ये केवल औपचारिक से ना है, जैसे गुजरात से जो आए हैं। अच्छा तो जब आप आयुष्मान में कराओगे वो भी 15,000 मिलेंगे, और आप गोल्डन कार्ड में करोगे उसको भी 15,000 मिलेंगे। उसको चाहे डिलक्स की एलिजिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा रेट्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज उसमें भी हैं जो सिस्टम पे। ओपीडी में नहीं क्या ओपीडी पे ओपीडी में क्यों नहीं होगा सर, ये बताइए। ओपीडी में सीजीएचएस सिटी नहीं है तो ओपीडी में सीजीएचएस के हल्द्वानी सीजीएचएस सिटी नहीं, आपको सिर्फ उत्तराखंड में देहरादून ही सीजीएचएस सिटी मिलेगा। जो शासनादेश है गोल्डन कार्ड के लिए, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि जहाँ सीजीएचएस की पॉलिसी नहीं होगी, अलग पोर्टल होता है सीजीएचएस। आपकी सीजीएचएस का पोर्टल से भी मैं सहमत हूँ। मैं आपकी बात भाई साहब की बात बता रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि आपने सॉफ्टवेयर अपना हॉस्पिटल का बनाया था, सॉफ्टवेयर हमारा हॉस्पिटल आपका अपना सॉफ्टवेयर है, दूसरे हॉस्पिटल का अपना। साई हॉस्पिटल कैसे दे रहा है, चंदन कैसे दे रहा है, चंदन वाले बैठे वो एमओयू जो साइन नहीं है। एक तो मैं आपको बता दूँ कि गोल्डन कार्ड के लिए कोई एमओयू साइन नहीं है, वो सिर्फ आयुष्मान के लिए एमओयू साइन है। आपके हाथों में बहुत बार बात एमओयू भी साइन नहीं है। ठीक है, वो आदमी आपके आयुष्मान के लिए साइन है सर। जो गोल्डन कार्ड आपसे मेरी बात हुई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसका उजाला गाइडेंस हॉस्पिटल मेंशन है। बिल्कुल अगर एमओयू साइन नहीं है तो फिर मेंशन कैसे? आयुष्मान का है, लेकिन ये आयुष्मान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोल्डन कार्ड की बात। स्कीम उन्होंने मर्ज कर रखी है इसके लिए। आयुष्मान है, गोल्डन कार्ड की बात सारे डिपार्टमेंट्स नहीं है ना सर। वही बंधन कार्ड की बात है, नहीं वही बंधन कार्ड जो है वही बंधन कार्ड में से स्पेशल आदेश है, सारे मानने पड़ेंगे आपको। वो बंधन कार्ड वही बंधन कार्ड को मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में फैसिलिटी वाले को मानना पड़ेगा, उसमें डिस्काउंट है। डिपार्टमेंट ये तो है ना सर, और तो डिपार्टमेंट में कंजर्वेटिव नहीं है। वही बंधन कोर्स कर रखा, लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड स्कीम है उत्तराखंड ने उसके साथ मर्ज कर रखी है। उसके अलावा उसकी मतलब सेपरेट कुछ भी नहीं कर रखा। अगर आप एनुअल प्लान करते हैं आयुष्मान के लिए तो उसमें ऑटोमेटिक गोल्डन कार्ड को उसमें मर्ज कर देते हैं वो। तो वही पोर्टल एक ही है, अलग पोर्टल नहीं है। जो चीज़ें आयुष्मान को मिल रही है वही गोल्डन कार्ड को मिल रहा है। तो ओपीडी आपका आयुष्मान के लिए भी नहीं है, वो भी अपना कैश में करवाते हैं, सारी चीज़ है। क्या कह रहे हैं? हम स्टेट से ले लेते हैं। बस आप तो पहले का और 5 दिन का बाद का खर्चा संबंधित हॉस्पिटल देगा। और वहाँ वो लोग वो भी नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्या सिग्नेचर सी होने से 3 दिन पहले का उसमें लिखा हुआ है। तो सर वो उसमें एक कोड होता है, बिहार बीमारी का कोड है। अगर वो कोड पता तो पेशेंट अगर एडमिट नहीं है हमारे पास तो हम उसका क्लेम कैसे करेंगे? ये कोड अभी तो कोड वाला मुझे तो पता नहीं। उनका मतलब उसके बाद वाला बाद में पहले डायग्नोसिस बनाएंगे, जैसे आज हो गया डिस्चार्ज के बाद हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? ही इनके लिए
सीएमओ ऑफिस के लिए जो हमारे नहीं है हाँ सीएमओ की नोटिस में आ रहे हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। सीएमओ कराएं सीएमओ अपने आप डिसीजन लें जो लें, हाँ आप तो साइड हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप तो इनको इंगित करके सीएमओ के सामने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। उसका ईसीजी का कुछ भी कराइए आपको, उसके बाद हो सकता है आपको उससे रिलेटेड कोई और बीमारी उससे अंदर निकल आए, तो आपको तब उस पेशेंट का नुकसान नहीं होगा, नहीं आपका नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा आपको भी मिलेगा, लेकिन उस पेशेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने और उसको नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपने इलाज करा, 1 महीने बाद रिजेक्शन हो, आपके पास एक एक्यूट एब्डोमेन पेन करके एक पेशेंट रात में आ गया, क्या आप उसे भर्ती नहीं करेंगे? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप भर्ती करेंगे ना, भर्ती करके आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, करेंगे, भेजना तो पड़ेगा ना। टाइम ऑफ एडमिशन भी पैसा हमें कैसे रिम्बर्स होगा? मैं कह रहा हूँ 1%। अगर नहीं आपने नहीं भर्ती नहीं किया, आपने उसको उसका पेट दर्द है, उसको दवा दी, इंजेक्शन लगाए, इन्वेस्टिगेशन वो 3 दिन 4 दिन जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा तब तक वो तड़पता रहेगा। वो तो ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं, मना नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं। आप उसको एडमिट तो करेंगे ना, वो तो करेंगे फिर, लेकिन सर मैं डायग्नोसिस का जब हम फाइल भेजते हैं तो वो वहाँ से हमारी फाइल रिजेक्ट हो गया है, तो पेशेंट हमारे नहीं हो जाता। जरूरत नहीं है तो एडमिशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो सारे अस्पतालों में अब एक छोटा सा दिक्कत है, 1 घंटा 2 घंटे के लिए वो हमें वरिष्ठ नागरिकों को तथा इस शहर के जितने भी नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए कि वो कितने से कितने टाइम तक उनको टेलीफोन करता है। देखिए अगर मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है, अगर मैं अस्पताल में जाता हूँ तो मैं 2-2 घंटे में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारे क्या है, हमने रिक्वेस्ट की कि मंथ में एक बार पैनल आ सकते हैं जो हमारे ब्रेस्ट को मेडिकल चेकअप कराते हैं। ये आप लोगों ने रिटर्न में किसको दिया? मैम अभी तो रिटर्न में नहीं दिया था नहीं, पहले। आप प्लीज गिव मी रिटर्न, ठीक है, तो आप रिटर्न में दीजिए तो हम लोग पैनल करवा देंगे, ठीक है। और उसके जो भी मैसेजेस हैं मैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कन्वे करूँगी, और ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और अपने उसमें भी सर्कुलेट करके फिर एक जो फाइनल बनेगा एक बार आपको दिखा देंगे। उसके बाद जो है सर इसमें जो स्टेप ले रहे हैं वो भी आप लोग को कन्वे हो जाएगा, और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो लोगों को कन्वे कर दिए जाएंगे। थैंक यू। चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य मंत्री भाई नवीन चंद्र वर्मा जी का आपके प्रयास में सरकार काफी धन्यवाद दूंगा कि सरकार कुछ वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के और उनके वेलफेयर के लिए कुछ जागरूक होती दिख रही है। और आपने इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए हमारे उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3-4 हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे राज्य मंत्री हमारे रखे हैं। और आपका रोल जब से आप राज्य मंत्री बने हैं, वरिष्ठ नागरिकों में एक विशेष जागरूकता आ गई है आपके आने के बाद ही। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रहा कि जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारी एक ऐतिहासिक बैठक हुई और लंबे समय से जिलाधिकारी से हमारी वार्ता पेंडिंग थी। ठीक है दूर रखिए भाई नवीन वर्मा जी, हमारे आपके आने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और उसकी कड़ी में सबसे पहले आज हमारी जो बैठक माननीय सीएमओ साहब से हुई, क्योंकि हमारे जो हमने बातें रखी थी उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य का था। बुजुर्ग लोगों में सबसे पहला कारण स्वास्थ्य है, तो हमने स्वास्थ्य का पहले कारण रखा था और उसी पर आज हमारे बीच सीएमओ महोदय हैं। आप सब हमारे बीच में आप सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, तमाम पैनल डिपार्टमेंट के पैनल हॉस्पिटल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे बीच में सभी साथ में रहे। कुछ बातें सेटिस्फैक्ट्री हुई, कुछ बातें अनसेटिस्फैक्ट्री भी रही, कई लोगों को बहुत शिकायतें भी रही, परंतु ये एक सिलसिला है, एक तरीका है कि हर बैठक में हर बात का तो वो होता नहीं है, तो सॉल्व तो होता नहीं, कुछ बातें रह जाती है। तो हमें अपनी बात कहने का बड़ी यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। आप लोग हमारे बीच आए, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे पेंशनर संगठन के लोग, क्योंकि एक बात ही विशेष ध्यान रखने वाली कि हल्द्वानी जो है अपने आप में एक आज वरिष्ठ नागरिकों का हब है और हम लोगों का वेलफेयर देखना किसी भी सरकार का, किसी विभाग की पहली ड्यूटी है। हमने यहाँ पर आज हमने जितने भी हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक संघीय कल्याण समिति में इसमें नियम है जो भी 60 साल से ऊपर का अधिक उम्र का आदमी होगा हमारा मेंबर हो सकता है। और पेंशनर्स में तो ऐसा जो पेंशन आएंगे वो केवल मात्र पेंशनर का है, तो हमारे कॉमन है, तो हर कोई आदमी इसमें मेंबर बन सकता है।
तो हमारे संगठन व्यापारी भी जुड़े हैं, वकील लोग भी जुड़े हैं, तो हमारी हर प्रमोशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है वही आज, क्योंकि आज की बैठक में जो मुख्य बात आई, एक तो साई हॉस्पिटल वाले को धन्यवाद दूंगा, एक बार फिर तालियां साई हॉस्पिटल के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप इनका अन्य विभाग, अन्य जो हॉस्पिटल के लोग आए, इससे थोड़ा उदाहरण है। साई के साथ और जो चंदन भी है, चंदन ने और 2-3 और लोगों ने कहा था, जो वो भी हो जाएगा ना, पुष्टि भी हो जाएगी ताली के साथ। तो आपका बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड हमको बड़ा गया साई हॉस्पिटल का। इसके अलावा जैसे चंदन हॉस्पिटल है, और साई है, दृष्टि है, IQ है, वेदांता आई है, इनमें आप लोगों ने वृद्धाल भी, इसमें जो आपको बताया CGS के रेट का हम OPD में आपको सुविधा देंगे। क्या चंदन हॉस्पिटल, चंदन हो गया, चंदन, साई, दृष्टि, IQ, वेदांता और ये आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस यहाँ पर हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। कल को ये शिकायत करेंगे आप यहाँ पर कह तो गए और उसके बाद हमारे वरिष्ठ नागरिक धक्का खाते आ रहे हैं, हम पे शिकायत कर रहे हैं।